अजीबो-गरीब और रहस्यमयी मामलों में रहती थी। एक दिन उसे एक पुरानी डायरी मिली, जो उसके दादाजी के सामान में पड़ी थी। उस डायरी में एक हवेली का जिक्र था, ठकुराइन हवेली, जो गांव बिसरौली के पास वीरान पड़ी थी। डायरी के अनुसार वहां सालों पहले भयानक नरसंहार हुआ था और उसके बाद से हवेली को शापित माना गया। गांव वाले वहां जाने से डरते थे। कहते थे वो हवेली अब सिर्फ इंसानों की नहीं, आत्माओं की है। राघव को कहानी में रोमांच महसूस हुआ। वो तय करता है कि वो वहां जाकर सच का पता लगाएगा और उस पर एक रिपोर्ट बनाएगा। हवेली का पहला दरवाजा। अगली सुबह राघव अपना कैमरा, टॉर्च, एक नोटबुक और जरूरी सामान लेकर बिसरौली पहुंच गया। गांव के बाहर एक बूढ़ी औरत बैठी थी, जिसने उसे रोकते हुए कहा, बेटा, उस हवेली में मत जाना। आज तक जो गया लौटा नहीं। राघव मुस्कुराया। दादी, मैं पत्रकार हूं। सच्चाई सामने लाना मेरा फर्ज है। वो हवेली की ओर बढ़ा। हवेली बाहर से ही डरावनी लग रही थी। काले पत्थरों की इमारत, टूटी हुई खिड़कियां और सन्नाटा। जैसे ही वो अंदर गया, दरवाजा अपने आप भड़ाक से बंद हो गया। चीखों की गूंज। अंदर घुसते ही ठंडी हवा का एक झोंका आया। दीवारों पर पुराने खून के धब्बे थे। दीवार पर एक लटकती तस्वीर थी, एक औरत की, जिसकी आंखें जैसे राघव को घूर रही थीं। तभी उसे सीढ़ियों से किसी के चलने की आवाज आई। वो धीरे धीरे ऊपर गया। एक कमरा खुला था। अंदर घुसते ही उसे किसी की चीख सुनाई दी, बचाओ! वो मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर उसे एक किताब दिखी, ठकुराइन की आत्मा। उसने जैसे ही किताब खोली, खून से लिखा एक वाक्य था, मुझे मुक्त करो, वरना तुम अगला शिकार होगे। आत्मा की सच्चाई। राघव ने गांव में एक पंडित से जानकारी जुटाई। पंडित ने बताया, ठकुराइन इस हवेली की मालकिन थी। उनके पति ने उन्हें शक के कारण जिंदा दीवार में चुनवा दिया था। मरने से पहले उन्होंने शपथ ली थी कि जब तक उनका बदला नहीं होगा, उनकी आत्मा मुक्त नहीं होगी। अब वो हर साल एक आत्मा लेती है जो हवेली में घुसता है। राघव को समझ आया कि ये कहानी सिर्फ अफवाह नहीं थी, आत्मा का प्रकट होना रात में। राघव फिर हवेली गया, पर इस बार उसने कैमरे में सब रिकॉर्ड करने की ठानी। जैसे ही वो दीवार के पास पहुंचा जहां ठकुराइन को जिंदा दफनाया गया था, दीवार अपने आप कांपने लगी और एक चीख गूंजी। दीवार फट गई और वहां से एक साया निकला। एक सफेद साड़ी में औरत, खून से सनी आंखें, खुले बाल। वो राघव की ओर झपटती है। क्यों आए हो? क्या तुम भी मुझे धोखा देने आए हो? आत्मा चीखती है। राघव कांपता हुआ बोलता है, नहीं, मैं तुम्हें मुक्ति दिलाने आया हूं। रूहों का मेला। अचानक हवेली की हर खिड़की, हर दरवाजे से आत्माएं निकलने लगी। छोटे बच्चे, बूढ़े, जवान, सभी जिनकी मौत इस हवेली में हुई थी। हवेली की दीवारें खून से लाल हो गईं। हर आत्मा चीख रही थी, हमें मुक्ति चाहिए। राघव ने पंडित को बुलाया और हवन शुरू हुआ। पर जैसे ही हवन शुरू हुआ, हवेली में जलजला सा आया। ठकुराइन की आत्मा सबसे बड़ी और ताकतवर थी। उसने पंडित को हवा में उछाल कर मार डाला। राघव ने डर के बावजूद पूजा जारी रखी और अंत का आरंभ जैसे ही मंत्रों का अंतिम पाठ पूरा हुआ, आत्माएं एक भंवर में बदल गईं और एक के बाद एक हवा में विलीन होने लगीं। ठकुराइन ने राघव की ओर देखा और पहली बार उसकी आंखों से आंसू निकले, खून नहीं। अब मुझे शांति मिली, धन्यवाद। और वो गायब हो गई। हवेली फिर से शांत हो गई। राघव बेहोश हो गया।
होस्टार्ड। डर कभी मरता नहीं। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि हवेली अब उजड़ चुकी थी, कोई आत्मा नहीं थी। लेकिन राघव, उसकी हालत अजीब थी। वो जिंदा था पर पागल हो गया था। उसकी आंखें खुली थीं पर वो कुछ नहीं बोल रहा था, बस एक ही वाक्य दोहराता रहा।